अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस पे गौर किया जाए तो यहाँ क्लोजर जो है वो क्लोज से निकला है। क्लोज का मतलब क्या है कि रियल नंबर्स जो हैं, अगर हम कोई ऑपरेशन लाइक एडिशन या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी डिनोट करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन अगर रियल नंबर्स पे हम अप्लाई करते हैं, रियल नंबर्स के जो नंबर्स हम लेते हैं उन पे अगर अप्लाई करते हैं, तो अगर उसके ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स में से आ जाता है, तो हम कहते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। ये उस वक्त जो है वो डिपेंड करेगा कि हमने एडिशन की प्रॉपर्टी, एडिशन का जो है वो ऑपरेशन लगाया है या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया है। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली है कि अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं या दो नंबर्स लिए हैं, से ए एंड बी, वो लिए हैं रियल नंबर्स में से। अभी हम बात करते हैं ये एडिशन की, एडिशन ऑपरेशन की, कि अगर दो नंबर्स हमने रियल नंबर से लिए हैं तो इस पे अगर हम ये ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करते हैं ए प्लस बी, तो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वट एवर इट इज, वो वो आंसर भी हम जो है वो भी तो कोई ना कोई नंबर होगा ना। ये कह लें कि वो नंबर सी है, वो भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो इन्हीं दो नंबर्स पे अगर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो आंसर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा डेफिनेटली। वो नंबर ये समझ लें कि डी आया है, तो ये डी जो है ये भी अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि जो रियल नंबर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्लोज्ड है। और ये हमारे पास अगर रियल नंबर्स का सेट क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है कि उस पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉल्ट कर रही है। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर एक हमने नंबर लिया है 3 और एक लिया है 5, ये रियल नंबर से बिलोंग करिए हैं। इस पे अगर हम एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 8 भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और अगर यही मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 आर 15, ये भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब इसका क्या, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी, जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें, ए प्लस बी ये वाला नंबर और बी प्लस ए, अगर ए प्लस बी हमारे पास सेम नंबर दे रहा है और बी प्लस ए जो है वो भी सेम नंबर दे रहा है, ये हमारे पास इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स पे होल्ड करती है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, अगर ये भी चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स पे होल्ड कर रही है। नंबर्स लेकर अगर इसको देखा जाए, ले लें कि एक 2 नंबर है और एक 3 है, वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे -2 ले लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो -2 प्लस 3 ये 1 आ जाएगा, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। और विद रिस्पेक्ट टू एडी मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा -6, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखना है। यहाँ पे जो है ए प्लस बी तो हमने देख लिया है। अब ए यहाँ पे अगर देखें बी प्लस ए, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सेकेंडली बी मल्टीप्लाई ए, ये भी -6 आएगा। अगेन ये रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यही है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो उस पे होल्ड कर रहा है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स पे होल्ड करी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमने अगर 3 एलिमेंट्स लिए हैं ए बी एंड सी सेट ऑफ रियल नंबर से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर देखें तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी लें, इसकी भी डेफिनेटली कोई नंबर आएगा। और इसी तरह अगर ए प्लस इंटू बी प्लस सी लें, ये वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स पे होल्ड करती है। नंबर्स लेकर अगर हम इसको चेक करें, कंसिडर कर देती हैं कि एक 5 है नंबर, एक 7, एक 3 जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर ये वाली साइड देखें ए प्लस बी प्लस सी, तो ए हमारे पास है 5 प्लस 7 प्लस 3। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें तो उसका आंसर आएगा 12। उसमें 3 ऐड करें तो आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा, जो रियल नंबर से बिलोंग कर है। इस साइड को लेकर चले तो इसका आंसर n आ जाएगा। अगेन हमारे पास 15 आंसर आ गया है। इसकी दोनों साइड्स जो है हमने 3 एलिमेंट्स लेकर इसको प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और इसका जो आंसर आया है 15 वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है रियल नंबर्स पे होल्ड करती है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की साथ देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, देन उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और दूसरी साइड पे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ली जाए, तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसका मतलब यही है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स पे होल्ड करती है। एलिमेंट से कि इसको प्रूफ करें तो हमने दिए हैं 2, 3 एंड 5 एलिमेंट्स जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये इक्वल होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 5, 3 5 आर 15, 6 5 आर 30, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए 15 से तो इसका आंसर भी 30 आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वल्स आ गए हैं। इसका मतलब ये और ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर्स में होल्ड कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने रियल नंबर्स में अगर कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो किसी भी नंबर के साथ जो है ऐड होने के बाद हमें अगेन कोई नंबर दे दे, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। मतलब कि अगर ए है वो आर से बिलोंग कर रहा है, और फिर ये देखिए मैंने अभी बताया आपको कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की वो नंबर होता है या वो आइडेंटिटी होती है जो उसमें ऐड होने के बाद हमें जो है वो वही नंबर अगेन दे दे। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है, हमने ए एलिमेंट लिया है इसका रियल नंबर्स का। अब इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऐड होने के बाद हमें ए ही आंसर लगेगा, तो वो है 0।
ज़ीरो ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड होगा या किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा तो हमें वही नंबर अगेन आंसर भी देगा। तो ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे अगर 2 एलिमेंट हम लेते हैं, एलिमेंट रियल नंबर का, 2 में 0 ऐड करो तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। और इसका अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि 0 प्लस ए, ये वाली दोनों साइड जो है वो सही होनी चाहिए। 2 आ गया है और इसी तरह 0 प्लस 2 करो तो वो भी हमारे पास 2 ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी वो थी जो किसी भी एलिमेंट में ऐड होने के बाद हमें वही एलिमेंट जो है वो दोबारा दे रही थी, यानी वही नंबर दोबारा दे रही थी, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होगी जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वही नंबर दोबारा दे देगी। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रूल देख रहे हैं तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो नंबर होगा जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वही नंबर अगेन दे देगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी तो हमारे पास 0 थी क्योंकि वो किसी भी नंबर में ऐड होने के बाद हमें वही नंबर दोबारा दे रही थी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होगा क्योंकि 1 को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारे पास यूनिक होगी। यूनिक का मतलब क्या होता है? यानी ये रियल नंबर्स में एक ही होगी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ही हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर, ये नंबर हमने रियल नंबर से लिया है, इसका इसकी जो है वो एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसमें ये नंबर ऐड होगा, आंसर हमारे पास आएगा 0। मीन्स यहाँ पे आंसर आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर हमने कोई भी नंबर, ये जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगर रियल नंबर से हमने लिया है और एक ऐसा नंबर रियल नंबर्स में मौजूद है जो ए के साथ ऐड हुआ है, तो हमारे पास आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आई है। ये 0 नहीं है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब ए है, तो अगर इसमें नेगेटिव ए या माइनस ए ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आ गई ना। और इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन इसी के साथ साथ होल्ड करनी चाहिए, नेगेटिव ए प्लस ए, ये वाली भी होल्ड करेगी। अगर इसका आंसर दिया तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आएगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये एडिटिव इनवर्स होगा इस नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने देखा था कि एक नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड आने के बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आंसर में आ जाए, तो वो हमारे पास था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव में भी सेम ये कंडीशन होल्ड होगी, लेकिन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखनी है।
कि अगर हम कोई भी नंबर उठाते हैं रियल नंबर से, उस नंबर के साथ ऐसा कौन-सा नंबर मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे और यही कंडीशन जो है वो रिवर्स में भी होगी। मतलब ये दोनों कंडीशंस अगर जो है वो आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देती हैं, तब हमारे पास वो नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसी नंबर का जो हमसे रैंडमली सेट जो है वो रियल नंबर से उठाया होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो और ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास कि ए है, ये प्लस तक इसकी पावर +1 है और इसकी -1। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 - 1 ये आ जाएगा 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास आंसर 1 देती है और 1 ही तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। इसी तरह इस डिवीजन को अब चेक करें, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए -1 + 1 इक्वल्स टू ए पावर 0, ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसी भी नंबर की जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर्स में मौजूद है।